बहुत समय पहले एक शांत और प्यारे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत ही मासूम और दयालु था। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत होता वह बांट देता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता और सबकी मदद करता। सुनहरी पंख की खोज। एक सुबह आरव जंगल में खेलते खेलते दूर निकल गया। पेड़ों की छान, पंछियों की आवाज और फूलों की खुशबू उसे बहुत भाती थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चमचमाता हुआ सुनहरी पंख पड़ा था। सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही वह ऐसे चमक रहा था जैसे सोने का टुकड़ा हो। आरव ने उसे उठाया और हैरानी से कहा, यह पंख इतना सुंदर है, यह जरूर किसी जादुई पंछी का होगा। वह उसे घर ले आया और दादी को दिखाया। दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, यह साधारण पंख नहीं है। इसे संभाल कर रखना। अगर दिल से भलाई करोगे तो यह तुम्हें अद्भुत शक्ति देगा। जादुई पंछी का प्रकट होना। रात को आरव ने पंख अपने सिरहाने रखा। जैसे ही वह सोने ही वाला था, पंख हल्की हल्की रोशनी देने लगा। अचानक कमरे में एक सुंदर सुनहरी पंछी प्रकट हुआ। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखें हीरे की तरह जगमगा रही थीं। पंछी बोला, आरव, यह मेरा पंख है, पर अब यह तुम्हारा है। जब भी तुम किसी की मदद करोगे, यह पंख चमकेगा और चमत्कार होगा। आरव यह सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। पंख के छोटे छोटे चमत्कार। दूसरे ही दिन उसने पंख की शक्ति देखी। गांव के कुएं पर एक बुजुर्ग आदमी पानी भरने आया, लेकिन उसका घड़ा टूट गया था। आरव ने अपना छोटा सा घड़ा उसे दे दिया। तभी पंख चमका और वह छोटा घड़ा बड़ा सुंदर और कभी न खाली होने वाला घड़ा बन गया। एक गरीब लड़की ठंड में कांप रही थी। आरव ने अपनी पतली चादर उसे दे दी। पंख चमका और अचानक उसके हाथों में मोटा गर्म ऊनी शॉल आ गया। एक किसान का बैल बीमार होकर जमीन पर गिरा था। सब लोग परेशान थे। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोला, ठीक हो जाओ। पंख चमका और बैल खड़ा होकर जोर से डकारा, जैसे फिर से ताकतवर हो गया हो। गांव के लोग ये सब देखकर दंग रह गए। सब कहते, आरव का पंख जादू करता है, यह तो वरदान है। गांव की खुशहाली। धीरे धीरे हर जरूरतमंद को आरव से मदद मिलने लगी। कोई भूखा होता तो उसे खाना मिलता, कोई बीमार होता तो दवा जैसी राहत मिलती। गांव पहले से ज्यादा खुशहाल और शांत हो गया। लोग अब कहते, सुनहरी पंख के कारण हमारा गांव जन्नत बन गया है। लेकिन आरव हमेशा कहता, नहीं, यह पंख नहीं, असली ताकत भलाई और प्यार में है। लालच का अंधेरा। गांव में एक व्यापारी था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। जब उसने पंख की शक्ति देखी तो उसके मन में बुरी बात आई। उसने सोचा, अगर यह पंख मेरे पास हो तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरा नाम दूर दूर तक होगा। एक रात वह चोरी छिपे आरव के घर आया। जैसे ही उसने पंख उठाने की कोशिश की, पंख अचानक काला पड़ गया और धूल में बदल गया। उसी समय सुनहरी पंछी प्रकट हुआ और गुस्से में बोला, लालच और स्वार्थ में कभी जादू नहीं मिलता। जादू सिर्फ भलाई और नेक दिल में है। व्यापारी डर कर भाग गया। आरव का असली जादू। पंख फिर से चमक उठा और आरव के हाथों में लौट आया। आरव समझ गया कि असली जादू पंख में नहीं, बल्कि उसकी नेकी और मदद करने की आदत में है। समय बीतता गया। आरव ने मदद करना कभी नहीं छोड़ा। हर भलाई के साथ पंख और ज्यादा चमकता गया। एक दिन अचानक पंख ने तेज रोशनी फैलाई और आरव की पीठ पर दो सुनहरे पंख बन गए। सुनहरी पंछी बोला, आरव, तूने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू दया, धैर्य और मदद में है। अब यह पंख और यह शक्ति हमेशा तेरे गांव की रक्षा करेंगे। नई शुरुआत।
उस दिन से गांव में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अकेला नहीं रहता था। सुनहरी पंख की वजह से गांव में हमेशा शांति, खुशहाली और उम्मीद बनी रहती थी। लोग कहते, हमारे गांव का असली जादू सुनहरी पंख नहीं, बल्कि आरव का अच्छा दिल है। और इस तरह एक छोटे से लड़के और एक सुनहरी पंख ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। चमकदार तारा।